नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने चोरी और खोए हुए 102 मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी फरियादियों को थाना बुलाकर उनको उनका खोया हुआ फोन लौटा दिया है। अपना कीमती मोबाइल पाकर फरियादियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। एक महीने के अंदर क्राइम ब्रांच ने 102 गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढ निकाला है। रिकवर किए गए मोबाइल फोन काफी महंगे हैं। आज पुलिस ने इन सभी मोबाइलों को फरियादियों को लौटा दिया है। अपने खोए हुए फोन पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबने इसके लिए क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। ये जो गुम हुए मोबाइल हैं, जिनकी सिटीजन कॉप जो ऐप है उस पर जो कंप्लेंट्स आती हैं, उन कंप्लेंट्स में लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार जो जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके मोबाइल गुम हो जाते हैं, उनके द्वारा कंप्लेंट की जाती है। तो उस पर लगातार उनको एक निश्चित समय अवधि में उनको दिलवाया जाता है। तो अभी पिछले 15 डेज बैक भी 64 मोबाइल उनको सभी को वापस कराए गए थे और आज 102 मोबाइल सभी को वापस कराए जा रहे हैं, जिनके जो लॉस्ट मोबाइल पर जिनके द्वारा जो लॉस्ट आर्टिकल में सिटीजन कॉप ऐप पर कंप्लेंट की गई थी। इसमें कुल 102 मोबाइल है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है और ये लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन स्टेट से भी इसमें से मोबाइल शामिल है, जो कि उन स्टेट्स में भी चले गए थे। कुल मिलाकर इस पूरे जो अगर हम देखेंगे 1 जनवरी से लेकर अभी तक इस साल तक 871 मोबाइल लगभग हमारे क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा जो पीड़ित थे, जो विक्टिम्स थे, जिनके मोबाइल लॉस्ट आर्टिकल में जिनके द्वारा डाले गए थे, उनको वापस किए गए हैं। इसमें लगभग सभी कंपनी के मोबाइल है, जिसमें आईफोन से लेकर वीवो, सैमसंग और भी जो लेटेस्ट जो मोबाइल भी हैं वो भी इसमें शामिल है। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आज अपने कार्यालय में टीएल बैठक ली। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों से शासन की योजना और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों को लेकर भी कलेक्टर आशीष सिंह ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण समय पर करने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने जिस भी विभाग में 50 से अधिक शिकायतें लंबित की हैं, वहां पर कैंप लगाकर दोनों पक्षों को सुनने के आदेश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को तय समय सीमा में सभी शिकायतों का निराकरण करने की भी चेतावनी दी है। और देखिए, टीएल बैठक में जो मुद्दे मार्क किए जाते हैं वो निश्चित रूप से अर्जेंट नेचर के होते हैं। जनरली जन सुनवाई में जो ऐसी शिकायतें आती हैं कि जिनमें आवेदक कई बार आ चुके हैं हमारे सामने, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको टीएल में मार्क किया जाता है, या फिर शासन की योजना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वो विषय होता है जिसको टीएल में मार्क किया जाता है। तो जिला शिक्षा अधिकारी को जो टीएल में मुद्दा मार्क किया गया था, वो उसकी तैयारी के साथ में नहीं आई थी। उनको पता नहीं था कि उस पर कोई कार्रवाई या कोई एक्शन लिया गया है, नहीं लिया गया है। इसीलिए ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही है और सभी को निर्देशित भी किया गया है कि टीएल में जो मुद्दे डाले जा रहे हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर उनका निराकरण करें। चूंकि उनके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए 1 महीने का वेतन राजसात करने का आदेश निकाला गया है। वहीं इंदौर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस के द्वारा इन दिनों लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए बुरहानपुर के रहने वाले एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 11 किलो 800 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। जब्त माल की कीमत करीब 1.18 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही आरोपी के पास से एक मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने गांजा बुरहानपुर से लेकर इंदौर में सप्लाई करने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अभी एक आरोपी को पकड़ा है क्राइम ब्रांच के द्वारा, जिसने अपना नाम दूर सिंह डावर बताया, जो कि मूलतः बुरहानपुर का रहने वाला है और उसको इंदौर में संजना पार्क के पास से पकड़ा है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि जो अवैध मादक पदार्थ जो गांजा है उसको लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये पहले भी आ चुका है। तो इस पर से का टीम पहले से काम कर रही थी और जब पुख्ता सूचना आई तो उसको घेराबंदी करके संजना पार्क के पास उसको पकड़ा। तो यूरिया की बोरी थी, उसके अंदर जब चेक किया गया तो उसके अंदर गांजा भरा हुआ था। जब उसकी तौल जो विधिवत जो स्पॉट पर जो कार्रवाई की जाती है एनडीपीएस के तहत, एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके द्वारा कार्रवाई की गई, तब उसको तोला गया तो उसकी जो वजन था वो लगभग 11 किलो 800 ग्राम वजन सामने आया है। तो इसमें वो किससे खरीद कर लाया है, ये इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और यहाँ पर किन किन को सप्लाई करता था और इसकी सप्लाई चेन क्या है,
ये इसमें हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसी से लिंक से जुड़े हुए लोगों को भी हम आरोपी बनाकर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां बीते कुछ दिनों पहले इंदौर शहर में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस ने सभी अपराधियों को पकड़ा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। इन बदमाशों को पुलिस के द्वारा अब कभी अपराध नहीं करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। इसके अलावा थाने में इनसे डोजियर भी भरवाया जा रहा है। तुकोगंज थाने पर देर रात पुलिस ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले सभी बदमाशों को कभी अपराध न करने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की शपथ दिलाई। बदमाशों ने कभी अपराध नहीं करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शपथ पत्र लिख कर दिया है। रुक करते अगली खबर का, देश में 29 अक्टूबर को देश भर में धनतेरस मनाई जाएगी। उसके बाद दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दीपावली सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके पुत्र पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने सेना के जवानों के लिए इंदौर के मशहूर नमकीन और मिठाई को देश की सरहद की हिफाजत करने वाले जवानों के लिए भेजा है। संस्था देव से महादेव के द्वारा ट्रेनों के जरिए सैनिकों के ये पैकेट उपहार स्वरूप भेजे गए हैं। इसमें उधमपुर, राजस्थान और अन्य सीमावर्ती इलाकों में तैनात सिपाहियों को यह पैकेट दिए जाएंगे। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के पूर्व सैनिक का भी सम्मान किया। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के मुताबिक हमारी संस्था देव से महादेव और आशा फाउंडेशन के सदस्य भी जवानों के पास जाएंगे और उनको यह इंदौर से भेजा हुआ नमकीन और मिठाई अपने हाथों से देंगे। आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि 1500 पैकेट भेजे जा चुके हैं और बाकी 3500 पैकेट ट्रेन से राजस्थान भेजे जाएंगे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ष हर प्रमुख त्यौहार देश के जवानों के साथ मनाते हैं। देश के जवान दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत ही आनंद के साथ, हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार भी मनाते हैं और अपना जीवन भी जीते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी इस बार 5000 पैकेट्स, जिसमें इंदौर के प्रसिद्ध नमकीन और लड्डू जाएंगे, 5000 जवानों के पास ये जाएंगे। 1500 आज सुबह उधमपुर निकल चुके हैं और 3500 पैकेट्स कल सुबह की ट्रेन से बाड़मेर राजस्थान जाएंगे। और हमारे संस्था आशा और देव से महादेव के कार्यकर्ता भी साथ में जा रहे हैं। वो अपने हाथों से जवानों को ये मिठाई सौंपेंगे, उनके साथ में दीपावली मनाएंगे। और इसी कड़ी में आज हम लोग शुभारंभ करने, ये जो हमारा सामग्री जा रही है इसका शुभारंभ करने रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए हैं। आज हम इस उपलक्ष्य में हमारे सेना से रिटायर्ड हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, आप संवरलाल जी शर्मा का सम्मान भी करने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से सभी सेना के जवानों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सेना के जवानों को विशेषकर धन्यवाद भी देता हूं कि अपने परिवार से दूर रहकर जब हम लोग दिवाली मनाते हैं सब लोग मिलजुल कर, वो अपने परिवार से दूर रहकर तपती धूप में, बहुत तेज ठंड में हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। उसके लिए मैं दिल से सेना का आभार भी करता हूं और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने हमें ये अवसर दिया। इंदौर में 2 दिन पूर्व नए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने चार्ज लिया है। उसके बाद से शहर भर के पुलिस थानों और ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट पर भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इंदौर में कई बुलेट वाहन चालक मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर हुड़दंग मचाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। इसी को टारगेट करते हुए इंदौर नवागत पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने शहर भर की पुलिस को आदेश दिया है कि जितने भी ऐसे बुलेट चालक हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक विभाग के एडिशनल डीएसपी अरविंद तिवारी ने बताया कि पूरे शहर भर में बड़े स्तर पर कार्रवाई की। इसमें देर रात को विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक करीब 80 बुलेट के चालान बनाए गए हैं। वहीं कई बुलेट जब्त कर थाने पर रखवाई गई हैं और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। अधिकारियों की माने तो लगातार वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है।
ये सभी मॉडिफाई साइलेंसर के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है और इसमें टारगेट है कि जो लोग भी मॉडिफाई साइलेंसर और पटाखे फोड़ने वाली गाड़ियां चला रहे हैं और किसी भी तरह से जिन्होंने कंपनी के अगेंस्ट जा करके और रूल्स के अगेंस्ट जा करके साइलेंसर चेंज किए, उनकी ये सब गाड़ियां जब्त हो रही हैं। इनके साइलेंसर जब्त होंगे, इन पर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी, न्यायालयीन कार्रवाई होगी या जुर्माने वाली जो भी होगी, इनको फिर उसके बाद ही छोड़ा जाएगा। सर ये मुहिम कंटिन्यू रहेगी सर? हाँ, ये देखिए, ये सब जितने आप साइलेंसर देख रहे हैं ये सब कंटिन्यू चलेगी। ये अभी लगातार पूरे शहर में हमारे लगभग अभी 18 पॉइंट लगाए गए हैं। ये ओरिजिनल साइलेंसर की पहचान है, इस पे यहाँ पर पार्ट नंबर रहता है, देखिए ध्यान से आप, और वो बहुत नॉर्मल और बहुत इजी आवाज करता है। बाकी जो भी साइलेंसर है वो तेज आवाज करेंगे। रुक करते अगली खबर का। बीते दिनों इंदौर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने काम में लापरवाही बरतने और देरी से कार्यालय पहुंचने वाले करीब 400 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन सभी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद निगम आयुक्त ने अपना खुद का आदेश वापस ले लिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और दीपावली के महापर्व को ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने अपना ही आदेश निरस्त कर दिया है। अब अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों को एक दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा। हालांकि निगम आयुक्त ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह लापरवाही कर्मचारियों के द्वारा की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त के इस फैसले से कर्मचारी भी काफी खुश है। देखिए, ये हमारे जो कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे थे उन पे ये एक दिवस की वेतन काटने की कार्रवाई हुई थी। लेकिन चूंकि कर्मचारी संगठन और बहुत सारे लोगों ने, कर्मचारियों ने भी आके ये निवेदन किया कि हमको एक बार मौका और दिया जाए और त्यौहार का समय है, उनके उसको देखते हुए मानवीय आधार पर ये चेतावनी जारी करते हुए ये आदेश किया गया कि इनको वेतन दिया जाएगा दीपावली के पर्व को देखते हुए। लेकिन अगर भविष्य में इस प्रकार की उनसे लापरवाही होगी तो इस पर कभी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।